Hello friend, how are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant and MBA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज जो हम बता रहे हैं वो MBA के बारे में जिक्र कर रहे हैं। MBA, CA और CFA और ICWI इंडियन कॉस्ट वर्कर अकाउंटेंट के बारे में जिक्र कर रहे हैं। देखिए, MBA का मतलब हुआ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। MBA आप करते हैं तो MBA आप ग्रेजुएशन करने के बाद कोई भी स्ट्रीम हो, BA, BSc, BCom, अकाउंट ऑनर्स, जो भी स्ट्रीम हो, उसे आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप कैट का एग्ज़ाम देते हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। कैट और मैट दो एग्जामिनेशन MBA में एंट्रेंस के लिए होता है। अब जब MBA करने का मतलब होता है कि जब ग्रेजुएशन करने के बाद यदि आप ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स है तो आप अच्छे कॉलेज के लिए एलिजिबल होते हैं। और MBA में सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप कैट क्वालिफाई करके जाएं। कैट का मतलब होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। कैट यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो उसमें आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, GS आपका कंप्लीट हो जाता है, जिससे आपका बेस मजबूत रहता है और आप अच्छे कॉलेज में आपका दाखिला हो जाता है। इस तरह से MBA का मतलब होता है मैन मैनेज टैक्टफुली। मनुष्य जो अपने दिमाग से मैनेजमेंट करता है, दिस इज़ द MBA। MBA करने के बाद आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं MBA करने के बाद। जैसे MBA का मेन मतलब होता है, MBA एक लाइसेंस होता है। जैसे आप MBA करते हैं तो उसमें आपको मार्केटिंग, HR, फाइनेंस तीनों चीज़ को पढ़ाया जाता है। जब आप तीनों चीज़ कंप्लीट कर जाते हैं तो एक साल में आपको तीनों चीज़ पढ़ाया जाता है। और उसके बाद आपका जो एक साल का जो होता है, MBA 2 साल का होता है, जिसमें एक साल का जो होता है वो टोटल मार्केटिंग, HR, फाइनेंस पढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद यदि आप सेकेंड सेमेस्टर में जाते हैं, फाइनल ईयर में, तो उसमें आपको स्पेशलाइजेशन कोर्स करना पड़ता है। यदि आप MBA फाइनेंस से करते हैं तो फाइनेंस प्लस मार्केटिंग भी ले सकते हैं, HR प्लस मार्केटिंग भी ले सकते हैं, या ओनली फॉर फाइनेंस से भी MBA कर सकते हैं। MBA करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। किसी भी कंपनी में MBA एक लाइसेंस होता है, जिसमें आपको किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में आप एंट्री ले सकते हैं। माने आपको एंट्री सर्टिफिकेट मिल जाता है। MBA एक एंट्री सर्टिफिकेट है। उस बेसिस पे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेधड़क काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको MBA करने के बाद, MBA जब आप कर लेते हैं तो उसमें जैसे फाइनेंस से MBA किए, तो फाइनेंस से जब आप MBA करते हैं तो उसमें आपको स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में जानकारी होती है। फाइनेंस का सेक्टर क्या होता है, तो इसमें 3 डिपार्टमेंट होता है MBA में, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस। तो HR हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग हो गया आपको मिडिल मैनेजमेंट, और टॉप मैनेजमेंट पे होता है फाइनेंशियल सेक्टर। तो टॉप मैनेजमेंट में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत ही स्टडी करना पड़ेगा। टॉप मैनेजमेंट पे यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको कैपिटल मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, मनी मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटिंग कैसे चलता है, टैक्सेशंस का वर्क कैसे होता है, पूरे फाइनेंस को आपको जानना पड़ेगा। और फाइनेंस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 18 घंटा 19 घंटा आपको स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप पढ़ाई है वर्ल्ड हार्ड कोर फाइनेंस। जो इसकी पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में होती है। एक्चुअल फाइनेंस की जो पढ़ाई है वो ऑस्ट्रेलिया में होती है। इसलिए MBA को करने का मतलब ये होता है इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। MBA को एकेडमिक एक्सपीरियंस को नहीं माना जाता है, एकेडमिक नॉलेज को नहीं माना जाता है। MBA का मतलब ही होता है इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। आपको एंट्री मिल गया और उस किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में आप बेधड़क काम कर सकते हैं, या आप अपना बिजनेस भी करते हैं। जैसे IIM से जो भी पास आउट होते हैं, जो कैट क्वालिफाई करके जाते हैं MBA, तो IIM से पास आउट होता है। IIM का जो भी स्टूडेंट होता है, जो भी पास किए होते हैं MBA, वो अपना बिजनेस ही करते हैं, अपना इंडस्ट्री ही ज़्यादा वर्क करते हैं। तो ये नहीं है कि MBA कर लिए तो हमको जॉब ही करना है। आप अपना बिजनेस भी रन कर सकते हैं, आप अपनी इंडस्ट्री भी खड़ा कर सकते हैं, ये मतलब होता है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आइए। CA करने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन होता है। CA कंपनी का ऑडिटर होता है, कंपनी का ऑडिट कर सकता है। और ये एक CA यदि किसी कंपनी में एम्प्लॉय है तो अपना प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, या तो वो किसी कंपनी का वो ऑडिटर होगा, या अपना CA फॉर्म चला सकता है।
उसी तरह सीए करने के बाद आपको बैक ऑफिस संभालना है, एमबीए का मतलब होता है फ्रंट ऑफिस संभालना है। तो बैक ऑफिस फ्रंट ऑफिस में ये डिफरेंस होता है कि बैक ऑफिस में जितने भी ऑपरेशन का काम होता है वो सीए संभालते हैं, और एमबीए का मतलब होता है कि मार्केटिंग प्लस फाइनेंस प्लस एचआर। कहने का मतलब है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। जब तक आप में कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा, कस्टमर को या किसी भी सेक्टर में आप जाते हैं, फाइनेंस सेक्टर में, चाहे एचआर सेक्टर में, चाहे आप मार्केटिंग सेक्टर में, तो वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाता है कि आपके पास बोलने का क्या एबिलिटी है, क्या टैलेंट है, किस तरह से आप बिजनेस को रन कर सकते हैं, किस तरह से आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दिस इज़ द मेन पॉइंट एमबीए का मतलब ये होता है। लेकिन आप सीए करते हैं, चाहे आईसीडब्ल्यूआई कोर्स करते हैं या इंडियन कॉस्ट वर्कर अकाउंटेंट करते हैं, तो इसमें आपको ऑपरेशन वर्क करना है, न कि आपको मार्केटिंग जॉब करना है। मार्केटिंग है, टारगेट है, सीए में भी टारगेट मिलता है कि ऑडिट करना है आपको, ये करना है, कंपनी आपको टारगेट देगी, लेकिन टारगेट अचीव करना पड़ता है। तो वही बात है कि आपको इस चीज़ को जानकारी होना चाहिए कि एमबीए सीए प्लस आईसीडब्ल्यूआई क्या है। अब जैसे आईसीडब्ल्यूआई इंडियन कॉस्ट वर्कर अकाउंटेंट, तो इंडियन कॉस्ट वर्कर अकाउंटेंट का मतलब क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कंपनी जो अपना कॉस्टिंग करती है तो वह कॉस्ट अकाउंटेंट के थ्रू काम करती है। कॉस्ट कौन निर्धारित करता है, आईसीडब्ल्यूआई, कॉस्ट एंड वर्कर अकाउंटेंट जिसको आप कहते हैं। आईसीएफआई करते हैं इंडियन चार्टर फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, तो उसमें आप स्टॉक मार्केट में एनालिसिस पार्ट कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के यदि आप एनालिटिकल बनना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, आपको नॉन टेक्निकल एनालिसिस, ये सब जो भी होता है, ये सब शेयर का जो भी जानकारी होता है वो हमें सीएफए द्वारा प्राप्त होता है, चार्टर फाइनेंशियल एनालिसिस्ट के द्वारा। लेकिन पूरे वर्ल्ड में एक्चुअल फाइनेंस की जो पढ़ाई है वो ऑस्ट्रेलिया में है, जिसको कहते हैं हार्डकोर फाइनेंस। इंडिया में आप यदि फाइनेंस से करना चाहते हैं तो आपको त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से फाइनेंस कर सकते हैं, वो सबसे टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, आईसीएफआई। उसके बाद आप आईसीएफआई कर ले प्लस एमबीए कर ले, तो बस दोनों ऑप्शन ये हो जाता है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में ऑपरेशन जॉब और बैक ऑफिस फ्रंट ऑफिस दोनों संभाल सकते हैं। जैसे मान लें कि आप बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कॉल सेंटर होता है, तो कॉल सेंटर में यदि आप नौकरी करते हैं तो आप एमबीए कर लिए, चाहे सीए कर गए या कोई भी जॉब ले लिए, तो एमबीए करने के बाद आपके पास, आप कॉल सेंटर में जॉब करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस नहीं काउंट होता है। वो आप किसी कंपनी में जाते हैं, यदि आप कहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस बीपीओ सेक्टर में है, तो आपका एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा, क्योंकि आप जिस कंपनी में काम करेंगे उसी कंपनी का एक्सपीरियंस काउंट होगा। कंपनी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस को फॉलो करती है। अब बीपीओ में आप 10 साल से काम किए या 20 साल से काम किए, उसका कोई एक्सपीरियंस आपको कंपनी में वो नहीं एक्सपीरियंस काउंट होगा। इसलिए जब भी कोशिश करें एमबीए करने के बाद किसी कंपनी में ही आप टाई अप हो जाएं या किसी कंपनी में ही जुड़े, और जिससे आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इंक्रीज करेगा, तब आप उसमें बेटर से बेटर होते जाइएगा। और सीए फैक्टर में जाते हैं तो सीए करने का मतलब है कि आपको ऑडिटेड टैक्सेशन लॉ, ऑडिट टैक्सेशन का वर्क करना पड़ेगा। सीए एक ऑडिटर होता है, सीए के पास अथॉरिटी मिल जाता है ऑडिट करने का, चार्टर अकाउंटेंट के पास ये अथॉरिटी होता है। इस तरह से एमबीए, सीए और आईसीडब्ल्यू में डिफरेंस होता है। तो आपको सबसे बेटर रहेगा आज के जनरेशन के अनुसार एमबीए प्लस आप सीएफए कोर्स करें, वो सबसे बेटर है। आप ऑपरेशन भी संभाल सकते हैं और बैक ऑफिस फ्रंट ऑफिस दोनों संभाल सकते हैं, क्योंकि आज का जो कंपनी जो भी अपॉइंटमेंट करता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अपॉइंटमेंट करता है। उसमें आपको लिखा रहेगा डिग्नेशन सैलरी शीट में कि आपका विदाउट द फर्दर नोटिस विल बी टर्मिनेशन, परफॉर्मेंस अप्रीजल और रिट्रेसमेंट पे बेसिस पे वो काम करती है। इसलिए ये कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंतर्गत मेरा अपॉइंटमेंट हो और कंपनी ऑन रोल पे काम करे। और ऑन रोल पे जब आप काम करेंगे तो किसी भी कंपनी में 2 साल के अंदर 2 साल यदि किसी कंपनी में ऑन रोल पे यदि आप काम कर लेते हो, वो कंपनी आपको कभी भी हटा नहीं सकती है। काम का प्रेशर देगी कि आप खुद काम छोड़कर चले जाइए, लेकिन कंपनी आपको 2 साल यदि किसी कंपनी में ऑन रोल पे यदि आप टिक जाते हैं, तो कंपनी जब तक मर्जर एक्विजिशन में नहीं जाती है, कंपनी का इंसॉल्वेंट नहीं होता है, दिवालिया नहीं होता है, तब तक कंपनी आपको बाहर नहीं कर सकती है। क्योंकि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंतर्गत यह कानून बना हुआ है कि 2 साल के अंदर 2 साल तक यदि कोई भी एम्प्लॉय किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में टिक जाता है तो वो कंपनी उसको बाहर नहीं कर सकती। काम का प्रेशर इतना देगी, काम आपको इतना देगी कि आप खुद काम छोड़कर चले जाइएगा। डेट्स ऑल। अगले वीडियो में हम आपको ऐसा ही वीडियो
कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में जिक्र करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे वाइप आउट कर रहे हैं। डेट्स ऑल।